आप सुन रहे हैं एक महफिल जज्बातों की, कारवां ख्यालों का, कारवाने गजल तलत अजीज के साथ सिर्फ 92.7 बिग FM पर। मैं हूं आपका मेजबान तलत अजीज। कारवाने गजल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल कर रहा हूं हर संडे की तरह। लेकिन आज इस संडे ये प्रोग्राम में कोई खास बात है। अब आप ये पूछेंगे कि भाई हर प्रोग्राम में कुछ ना कुछ तो खास बात होती है, लेकिन आज का प्रोग्राम इसलिए खास है कि आज मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करूंगा जो हमारे मौसीकी की दुनिया में एक बहुत ही ऊंचा मकाम उन्होंने पाया है। ये जो शख्सियत हैं, इन्होंने तकरीबन 6 डिकेड्स यानी कि 60-70 साल का उनका करियर है म्यूजिक में, मौसीकी में। इन्होंने हर किस्म के गाने गाए हैं। फिल्म में भी अगर आप देखें तो सॉफ्ट, रोमांटिक, फास्ट, कैबरे, पॉप, हर तरह के गाने इन्होंने फिल्मों में गाए हैं। और उसके अलावा नॉन फिल्म में अगर आप जाएं तो इन्होंने गीत, नगमे, मराठी नाट्य संगीत, क्लासिकल और स्पेशली गजल इतना अच्छा इन्होंने गाया है कि शायद किसी और ने इतना अच्छा गाया है। इनके बारे में मैं और क्या बताऊं, बस इतना बताऊंगा कि ये तकरीबन इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, पता नहीं 12,000-13,000 गाने अभी तक रिकॉर्ड कर चुके हैं और इनको सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया सन 2000 में। 2008 में पद्म विभूषण इनको अता किया गया। इन्होंने एक फिल्म में एक एक्टिंग का भी रोल किया अभी हाल ही में 2013 में, जिससे इनको बहुत ही क्रिटिकल एक्लेम मिला। इस शख्सियत की जो बर्थडे है वो कल है, यानी कि 8 सितंबर को इनकी सालगिरह है। इसलिए आज हम ये स्पेशल कर रहे हैं, एक सॉर्ट ऑफ अ ट्रिब्यूट। फिलहाल सुनिएगा एक गजल जो मुझे बहुत पसंद है, फिल्म उमराव जान से। इन आंखों की मस्ती से अफसाने हजारों हैं, ये क़याम साहब की मौसीकी। और इसमें एक लफ्ज़ आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा गा के सुना देता हूँ। इन आंखों की मस्ती के अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता, इन आँखों से वाबस्ता। वाबस्ता मतलब ताल्लुक रखना, अफसाने हजारों हैं। तो ये वाबस्ता जो है ना, वाबस्तगी एक लफ्ज है उर्दू में, ये मैं समझाना चाहता था। आप सुन रहे हैं तलत अजीज को 92.7 बिग FM पर कारवाने गजल प्रोग्राम में। तो उस शख्स का नाम जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा छेड़ा था पहले ओपनिंग में, अब सब जान गए होंगे। वो शख्सियत हैं आशा भोसले। जी हाँ, आशा जी, जो हम प्यार से उनको आशा जी कहते हैं, बहुत ही प्यारी शख्सियत हैं। शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल, मोस्ट अमेजिंग सिंगर्स ऑफ ऑल टाइम, आई वुड से, स्पेशली फ्रॉम इंडिया तो है ही हैं। इन्होंने इंटरनेशनल भी बहुत काम किया है, इंटरनेशनल बैंड्स के साथ भी काम किया है, रॉक भी किया है, पॉप भी किया है, गज़ल भी की है, गीत भी किए हैं, मराठी नाट्य संगीत भी गाया है, क्लासिकल में भी इनका दाखिल है, और फिल्मों में तो छोड़िए, मैं क्या बताऊं, आप सब जानते हैं। आशा जी के बारे में कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताना चाहूंगा जो शायद आप उससे वाकिफ नहीं हैं। उनसे एक बार मिलने गया था कई साल पहले, जब मेरे 25 साल हो चुके थे म्यूजिक इंडस्ट्री में। तो आशा जी ने खुद पर्सनली मुझे वेलकम किया। और आपको बताऊं, आशा जी को खाना बनाने का बड़ा शौक है और खाना बनाकर मेहजबान बनकर खाना खिलाने का बड़ा शौक है। क्योंकि जब मैं गया या उनसे वो वीडियो बाइट लेने, तो सबसे पहले कहने लगी, अब तुम बैठो इधर। मैंने बहुत बड़ा ज़बरदस्त पराठे बनाए हैं और खीमा खुद बनाई थी वो। मैंने कहा आशा जी, मैं नहीं खाना पड़ेगा और बैठो और मैं परोसूंगी। एंड शी एक्चुअली सर्व मी, एंड बहुत प्यार मोहब्बत से, जैसा कि शी इज़ सच अ नाइस एंड इनफॉर्मल पर्सन। मैं क्या बताऊँ आपको, ये आशा जी की पर्सनल शख्सियत है, ये ख़ास बात है। और उन्होंने जो मेरे बारे में कहा एज अ सिंगर, मैं तो कहूँगा कि सारी ज़िंदगी मैं उनका मशकूर रहूँगा। मशकूर मतलब थैंकफुल, बिकॉज उन्होंने बहुत प्यार से मेरे बारे में कुछ बातें कही जो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। इनकी खासियत, जैसा कि पहले भी बताया मैं, कि गज़ल गाना हर एक के बस की बात नहीं है, क्योंकि गज़ल का एक मिजाज होता है, एक टेम्परमेंट होता है। गज़ल में शायरी होती है, उर्दू ज़बान, शेर, शायर का तख़य्युल, मतलब उसका थॉट क्या कह रहा है इस शेर में, क्या फीलिंग्स हैं, उसको इजहार करना थ्रू द कॉम्पोजिशन, टू द सिंगिंग, हर एक सिंगर नहीं कर सकता। मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू एवरीबॉडी, आशा जी जो है वो गज़ल को इस खूबसूरती के साथ निभाया उन्होंने, गज़ल गायकी को। इन्होंने जो एक एल्बम बनाई थी 1985 में, मुझे याद है, मेराज गज़ल, गुलाम अली साहब की कॉम्पोजिशंस थी। गुलाम अली भाई
की कॉम्पोजिशंस कुछ अलग सी होती हैं, तो उसमें उन्होंने एक गजल गाई थी, कतील शिफाही साहब का कलाम है, और गजल बहुत सादा है। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। देखिए कितने सादा अल्फाज हैं, लेकिन जिस तरीके से उस कॉम्पोजिशन को आशा जी ने निभाया वो गौर फरमाइएगा। अब आप वो सुनिए, और जब मैं लौटूंगा तो आपको सुनाऊंगा कि आशा जी जिस तरीके से उन्होंने मेरी जर्रा नवाजी की, मतलब सपोर्ट किया, दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ द सीनियर सिंगर्स, उसके बारे में आपको बताऊंगा, और वो क्लिप भी मैं आपको सुनाऊंगा जो उन्होंने मेरे बारे में कहा था। तब तक आप ये सुनिए। ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, ये कौन सा दयार है, हद्दे निगाह तक यहाँ गुबार ही गुबार है, गुबार ही गुबार है, ये क्या जगह है दोस्तों ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, हद्दे निगाह तक यहाँ गुबार ही गुबार है। गुबार मतलब एक गुबार होता है ना, दिल का एक मेल स्टॉर्म। एक शेर मुझे याद आ रहा है, इससे कनेक्टेड तो नहीं है लेकिन इसी थॉट का है कि रेत जैसे सर हैं ताहद्दे नजर, ताहद मतलब जहां तक नजर दौड़ती है, रेत जैसे सर हैं ताहद्दे नजर, शहर से बढ़कर हैं वीराने कहाँ। तो इसमें भी यही थॉट आता है। ये उमराव जान में एक सिचुएशन होता है जब उमराव जान बनकर एक स्टार बनकर उस जमाने की, जब अब वो अपने गांव आती है जहां से इसको अगवा किया गया था जब वो छोटी थी 6 साल की, और वही घर देखती है और वो घर वीरान सा पड़ा है, तो उसके जहन में सारी वो यादें, बचपन की मेमोरीज दौड़ने लगती हैं। ये गाना, ये गजल बैकग्राउंड में बजती है। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि ये आशा जी ने जिस तरीके से इसको परफॉर्म किया, गजल गाई, जो फीलिंग्स इन्होंने इस गजल में डाली, वो बेशक वो दर्द, गुबार, ये सारी फीलिंग्स जो शेर में थी और जो सिचुएशन में थी, वो पूरी सामने वाजे हो जाती हैं। यही खासियत है। ये उनकी वो साइड है जो आपने सुनी है, लेकिन जो दूसरा उनका रुख है पर्सनल, मैं उनके घर जो गया था, मुझे कीमा पराठे खिलाए, खुद बनाकर खुद परोसा, और फिर मेरे बारे में उन्होंने जो कहा, उनका बहुत शुक्रगुजार रहा, उनका शुक्रिया अदा किया। आप सुनिएगा ये क्लिप। मैं बहुत खुश हूँ कि आज तलत अजीज साहब के इस फिल्म और म्यूजिक में 25 साल पूरे हो रहे हैं। बहुत लंबा अरसा होता है 25 साल, जो आपने पूरा किया और बहुत अच्छे तरीके से किया, बड़ा ग्रेसफुली किया। आपने इतना अच्छा उमराव जान में गाना गाया था कि मैं भूल नहीं सकती हूँ। आपकी आवाज़ की खास बात यह है कि आपकी आवाज़ बहुत एक शरीफ आवाज़ है। आपकी आवाज़ जैसे, मैं अजान तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैं कहूँगी कि हमारे मंदिरों में जैसे एक पवित्र वातावरण होता है, बहुत सुंदर होता है, जो मन को शांति देता है। जो मन को शांति दे वो आवाज़ सबसे सुंदर मानी जाती है। लेकिन एक आवाज़ होती है जिसको हम बोलते हैं बड़ी ही सभ्यता भरी होती है, जिसमें कोई बुरी चीज़ आ ही नहीं सकती, इससे आपकी आवाज़ है। तो आपने सुना कि कितने सादगी और कितने प्यार से उन्होंने मेरे बारे में कहा, और ये सिर्फ उनके दिल की बात थी। और मैं बिल्कुल यकीन रखता हूँ कि जितने सीनियर आर्टिस्ट हैं वो अगर एक अपने जूनियर अच्छे होनहार फनकार की हौसला अफजाई करें तो जो उभरते फनकार हैं उनका हौसला बढ़ता है, और अगर उनमें वो सलाहियत है तो वो अपना मकाम पा सकते हैं। इसी तरह आज भी हम एक हमारे प्रोग्राम में एक ऐसी फनकारा को हमने दावत दी है जिनका नाम कनिका है, और ये मेरे अच्छे दोस्त सुरेश वाडकर की शिष्य हैं, और क्यों वो आई हैं स्टूडियो में वो भी वाजे हो जाएगा नेक्स्ट लिंक में। तब तक आप लोग ये आशा जी का गाया हुआ बहुत ही खूबसूरत नगमा गुलजार साहब का लिखा हुआ फिल्म इजाजत से सुनिएगा, मेरा कुछ सामान। तो ये सुनिएगा। अगर किसी वजह से आपने ये शो मिस किया हो तो आप ये शो अगले शनिचर को भी सुन सकते हैं 9 to 11। और अगर आप मेरे से राब्ता कायम करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई फेसबुक, मेरा जो म्यूजिशियन पेज है, और मेरा ट्विटर जो हैंडल है @tarath aziz2।
यूं सजा चांद के छलका तेरे अंदाज का रंग, फैज अहमद फैज की गज़ल और आशा जी की गाई हुई ये गज़ल थी, बहुत खूबसूरत। और आपको याद दिला दूं कि आप सुन रहे हैं तलत अजीज़ को कारवाने गज़ल प्रोग्राम में 92.7 बिग FM पर। और जैसा कि पहले मैंने बताया कि आज हमारी स्टूडियो में एक होनहार नौजवान फनकार आई हैं, उनका नाम है कनिका। शी इज़ अ कंटेस्टेंट। ये जो एक बिग FM पर एक कंटेस्ट चल रहा है बिग गोल्डन वॉइस, इस जिसमें टॉप 12 कंटेस्टेंट्स में कनिका जी हैं। तो वेलकम टू द शो कारवाने गज़ल कनिका, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। हमारे सुनने वालों को बताइए अपने बारे में कुछ। मैं जैसा कि आपने बोला सुरेश जी की शागिर्दा हूँ, उसके अलावा म्यूज़िक से मास्टर्स कर रही हूँ मैं मुंबई यूनिवर्सिटी, और इस कॉन्टेस्ट में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा है। हमारे जो जज हैं शंकर महादेवन जी, उनके साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिला हमें, और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। इनफैक्ट ऑब्वियसली जब आप किसी ऐसे बंदे से इंटरेक्ट करते हो जो इंडस्ट्री में इतने टाइम से हैं और इतने गुणी हैं, तो काफ़ी कुछ पता चलता है। कई ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जो म्यूज़िक से अलग हैं, जो आपको ज़िंदगी से जोड़ती हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था शंकर महादेवन जी के साथ। और अच्छा, आप गज़ल भी गाई हैं? जी, मैंने गज़ल आशा जी की गज़ल गाई है, क्योंकि आज आप जानते हैं कि आज आशा जी का एक स्पेशल है, क्योंकि कल उनकी सालगिरह है 8 सितंबर, तो हम ये कर रहे हैं आशा जी पर जी। तो मैंने अभी आप आने से पहले मैंने हमारे सुनने वालों को बताया था कि गज़ल गायकी जो अदायगी जो होती है वो उसका एक अलग मिजाज होता है। जैसे कि आशा जी ने उन्होंने उसको बहुत ही खूबसूरती से निभाया और उसको उभारा। और गज़ल हमेशा से मेरा पसंदीदा जॉनर रहा है। अच्छा। मैं आशा जी की तो खैर मैं बहुत ही बड़ी फ़ैन हूँ, मतलब शी इज़ माई आइडल। तो ये जब गज़ल का एपिसोड हुआ था तो मुझे इस बात की खुशी हुई थी कि एक मेरा फेवरेट जॉनर मुझे गाने को मिलेगा, और मैंने लोग कहते हैं अजनबी तुम हो गाया था। तो ज़रा सुनाइए हमारे आज लिसनर्स को ये आपने जो गाया था। बिल्कुल बिल्कुल। लोग कहते हैं अजनबी तुम हो, लोग कहते हैं अजनबी तुम हो, अजनबी मेरी जिंदगी तुम हो, लोग कहते हैं अजनबी तुम हो। बहुत खूब। आपको पता है कलाम किसका है? ये डॉक्टर बशीर बदर का है। अच्छा, हरिहरन जी की कॉम्पोजिशन है, मुझे ये पता है। हाँ जी। एक्चुअली मैंने ये गज़ल दूसरे रंग में गाई है। जब बशीर बदर साहब ने बहुत पहले लिखी थी तो उसका मतलब थोड़ा सा अलग था जी, फिर उन्होंने चेंज किया तो ये गज़ल, और इन्होंने बहुत सारी गज़लियात बहुत सारे लोगों ने गाया इनका कलाम जी। तो देखिए ये ख़ास बात ये है कि गायकी के साथ साथ जो एक्सप्रेशन है वो वाजे हो जाता है इस कॉम्पोजिशन में, और आपने खूब इसको निभाया। आई कंग्रेचुलेट यू बहुत। और मैं दुआ करूंगा कि आप ये जो कंटेस्ट है आप इसमें फहरिस्त में नंबर 1 आए। आप जो कहना चाहेंगे अपने सुनने वालों को, क्योंकि मेरा ख्याल ये कंटेस्ट है तो इसमें आपको शायद कुछ रिक्वेस्ट करनी है लिसनर्स से, तो आप कर दीजिए। हाय, दिस इज कनिका जोशी। मैं BBGV की कंटेस्टेंट हूँ, और मुझे वोट करने के लिए आप टाइप कीजिए BBGV स्पेस कनिका और उसे भेज दीजिए 55454 पर। तो कनिका जी, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। एंड हो सके तो आपको सुनूंगा, आपकी आवाज़ को बहुत अच्छी आवाज़ है, आपने बहुत अच्छा सीखा। और मैं सुरेश से ज़रूर कहूँगा कि आपने बहुत अच्छा सिखाया, बहुत अच्छी तरीके से सिखाया, और आपकी आवाज़ माशाल्लाह वो एक खनक है। जैसा कि आपका नाम कनिका है, लेकिन उर्दू में लफ्ज़ में इस्तेमाल कर रहा हूँ खनक, खनक होती है आवाज़ में, तो आपकी आवाज़ में खनक है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं कारवाने गज़ल तलत अजीज़ के साथ 92.7 बिग FM पर। अभी आपने उमरा जान की वो बहुत ही खूबसूरत गज़ल सुनी, जिसको आशा जी ने अपनी रूहानी आवाज़ में पेश किया। जुस्तजू जिसकी थी उसको भी न पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था ना ये उमरा जान के लिए, जो मेरी गज़ल है ज़िंदगी जब भी तेरी बज़ में लाती है हमें, मैं एक बार ख़याम साहब के घर पहुंचा उमरा जान की गज़ल रिहर्स करने के लिए, तो आशा जी वहाँ से अपनी रिहर्सल ख़त्म करके निकल रही थी। तो बहुत प्यार से मिले मुझसे और कहा कि जाओ अच्छा रिहर्सल करो और अच्छा गाओ। चूंकि आशा जी से मेरी मुलाकात इससे पहले भी स्टूडियो में हो चुकी थी, ख़याम साहब ने ही गवाया था, और वो फिल्म का गाना था, ड्यूट था, तुम ही से रोशन है रात मेरी। दूसरी ये उमराव जान।
आशा जी के बारे में और बहुत सारी बातें हैं। इन्होंने इतना एक्सपेरिमेंट किया अपनी म्यूजिक पर कि शायद किसी शख्स, कोई सिंगर भी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया होगा। शी यूज्ड टू एनकरेज यंगस्टर्स। आपको याद होगा कि अदनान समी जब नए थे, उनका एक एल्बम था उन्होंने कंपोज किया था और आशा जी के से रिक्वेस्ट की उन्होंने, कभी तो नजर मिला हो। दैट एल्बम एक्चुअली लॉन्च अदनान समी, हु इज अदनान समी टुडे। आपको पता है, मैंने पहले भी जिक्र किया कि आशा जी ने बहुत सारा कोलैबोरेशन किया है इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ। जी हाँ, कुछ उसमें उसके मिसाल आपको दूंगा। 1980s में बॉय जॉर्ज एक सिंगर हुआ करते थे इंग्लैंड में। 1997 में एक बॉय बैंड था जिसका नाम था कोड रेड, और वो शी वाज एट द एज ऑफ 64, शी रिकॉर्डेड अ लव सॉन्ग विद द बॉय बैंड कोड रेड। कमाल है ना। और एक बात बताता हूँ कि ये जो आपने सुनी इस प्रोग्राम में, दिल चीज क्या है, 2003 में एक ब्रिटिश ओपेरा पॉप सिंगर सारा ब्राइटमैन, बहुत मशहूर है, शी सैम्पल्ड दिस सॉन्ग। ये गाना उन्होंने सैम्पल किया उनके एल्बम पे जिसका टाइटल था हैरम, एंड उसका ये गाना इट वाज यूज्ड एज एन इंट्रो। वो सॉन्ग के लिरिक्स थे, यू टेक माई ब्रेथ अवे। कैन यू इमेजिन? ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है। मैं अगर बोलता जाऊं तो मेरे ख्याल प्रोग्राम खत्म ही नहीं होगा। तो आशा जी का जो काम है इंटरनेशनली इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड। जैसे कि मेरा कुछ सामान, पिया तू चुरा लिया, ये सारे अमेरिकन स्ट्रिंग क्वार्टेट था, क्रोनोस क्वार्टेट, उन्होंने 2005 में इसको इस्तेमाल किया अपने ट्रैक्स में। यू स्टोलन माय हार्ट, सॉन्ग्स फ्रॉम आर.डी. बर्मन्स बॉलीवुड, ये सारे इनका। इनफैक्ट ये एल्बम वाज नॉमिनेटेड फॉर द ग्रैमी अवार्ड्स इन 2006। कैटेगरी थी बेस्ट कंटेम्पररी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम। अब ये तो करियर की बात हुई, तो आप समझ गए होंगे आशा भोसले जो है क्या है आशा भोसले। तो बस अब और क्या कहूँ, अब कहूंगा कि आशा जी की एक गजल, रूदाद मोहब्बत क्या कही है। रूदाद का मतलब होता है कहानी। तो अब मैंने इतनी लंबी कहानी सुनाई, तो आप मोहब्बत की कहानी आशा जी की आवाज में सुनिए। ये शाम कारवाने गजल की शाम है, और आज की शाम खास इसलिए है कि आप जानते हैं आशा जी की सालगिरह कल है, और आशा भोसले उनकी सालगिरह पर मैंने ये खास प्रोग्राम मुरतब किया। और आपको याद दिला दूं कि आप सुन रहे हैं तलत अजीज को कारवाने गजल प्रोग्राम में 92.7 बिग एफएम पर। आपको मैं एक पर्सनल किस्सा बताता हूँ। मेरा एक एल्बम रिलीज था 1999 में। जी हाँ, इरशाद नाम था, गजल एल्बम था। तो मैंने आशा जी से रिक्वेस्ट की कि आप इसको, मैं एक लाइव शो कर रहा हूँ नेहरू सेंटर में, तो इफ़ यू डोंट माइंड वुड यू बी, मतलब आप प्लीज इसका इनॉग्रेशन कीजिए। तो वो बोली हाँ मैं जरूर आऊंगी। तो हमने 7 बजे का टाइम दिया था, तो मैं तो पहुंच गया था 6:30 बजे। अब तो लोग आते नहीं है। 6:45 बजे आशा जी को देखता हूँ चलती आ रही है, हॉल में कोई नहीं, और मैं हूँ और कुछ सब वो सेटअप कर रहे थे। तो मैं भागा, मैं बोला आशा जी आप 6:45 बजे जल्दी आ गई। कहने लगी नहीं मैं 7 बजे का आपने टाइम दिया था, और फिर ट्रैफिक होती है बेडर रोड पर। अरे मैंने कहा अब तो आप जल्दी आ गई। तो बोले कोई बात नहीं, चलिए ग्रीन रूम में चल के चाय पीते हैं, और चाय वाय मंगाई, और वहां पर मूड आ गया तो वो गाने लग गई। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि उनकी सिंप्लिसिटी जो थी ना, वो एक बहुत ही सादा, कहीं पर भी बैठ जाती हैं अगर वो कंफर्टेबल है, अगर नहीं तो उनका मैं वो दूसरा रूप भी देखा हूँ। एक बार हम डिनर पे थे, एक एल्बम लॉन्च था, और आई थिंक उर्मिला मातोंडकर वगैरह सब थी, तो वो फोटोग्राफर्स वगैरह, फोटो सेशन हो चुका, तो हम लोग फिर खाने के लिए एक अलग एरिया में चले गए, जहां हम लोग 4 बैठे, आशा जी, मैं, उर्मिला और एक कोई थी, मुझे याद नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं, तो आशा जी को मुझे याद है वो सूप पी रही थी, और सडनली मैं उनके सामने बैठा था, तो देखा कि ऐसा चम्मच ऊपर गया और उनकी आंख मेरे शोल्डर से पीछे गई, और सडनली मूड बदल गया, और वो सूप रखा और ऐसी उंगली उठाई, बोले तुम इधर आओ। मैंने कहा किससे कह रही है? देखा पीछे तो एक फोटोग्राफर दूर से तस्वीर खींच रहा था। तो बोली तुम यहाँ पर आकर तस्वीर कैसे खींच रहे हो? ये प्राइवेट एरिया है, हम खाना खा रहे हैं। और इतना उस पर वो गर्जी, क्योंकि एक प्राइवेट एरिया में जो आप एक जो भी आर्टिस्ट है उसका एक प्राइवेट एरिया होता है, तो वो भी उनका रुख है। ये भी नहीं कि आप यू कुड टेक एडवांटेज ऑफ हर। और जाते जाते मैं आज आशा जी के लिए ये हैप्पी बर्थडे विश करते हुए आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ। बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिन आए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आशा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे, सालगिरह मुबारक, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आपको लंबी उम्र दे, सेहतमंद उम्र दे, और आपका साया हम पर हमेशा रखे। अगले संडे फिर आपसे मुलाकात होगी कारवाने गजल पे। तलत अजीज मैं हूँ, मेरे साथ 92.7 बिग एफएम पर।